तो चलिए इस स्वेटर का सेकंड पार्ट बताने जा रही हूँ, जिसमें गला और बाजू के बारे में बताऊँगी कि गला कैसे बनाना है, उसके बाद बाजू कैसे बनानी है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए इसका हमने क्या करना है, अब हम सीधे से सीधा जोड़ेंगे। तो देखिए दोनों पल्लों को हमने इधर से सीधा उधर से वो सीधा, मुंडे के साथ मुंडा इस तरह से मिलना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से मिलेगा। तो हमने यहाँ पे इनको जोड़ लेना है। पिछले पल्ले से अगले पल्ले में जो हमारी सिलाई है उसमें इस तरीके से हमने फंदा डाल लेना है। सबसे पहले 2 का 1 करेंगे। सबसे पहले 2 का 1 होगा और उसके बाद आपने पिछली सिलाई से अगली सिलाई में डालना। फिर ये फंदा डाल लेंगे जब, यहाँ पे 3 का 1 होगा। थोड़ा सा ढीला हाथ रखिए इसमें। ये देखिए सेम उसी तरीके से करना है जैसे नॉर्मल हम बाकी स्वेटरों में करते हैं। 3 का 1 3 का करके मैं सारे इसी तरीके से मुंडे जोड़ दूंगी। तो देखिए इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारे फंदे कर लिए और ये लास्ट का हमारा रह गया है, ये लास्ट का भी कर लेंगे। और यहाँ पे 3 का 1 डाल के इस तरीके से, यहाँ से आप चाहें तो धागा काट के, ये देखिए इस तरह से धागा बहुत आसानी से टूट जाता है। और इसमें डाल के आपने एक नोट बांध लेनी है ताकि ये खुले ना। इस तरह से आप नोट बांध लेंगे और इसको सुई की मदद से आप अंदर कर लीजिए। हमारा एक मुंडा है जो जुड़ के कंप्लीट हो गया। और हमने गला बनाना है तो दूसरा मुंडा हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि गला हमारा मैं 2 उससे सिलाइयों से बनाती हूँ। तो जो फंदे बचे हैं उसके साथ आपने इस तरीके से दूसरा मुंडे के भी 15 फंदे छोड़ देने हैं और बाकी फंदे जो रह जाएंगे वो सिलाई में रख लेंगे। तो देखिए अब मैं यहाँ पे गले के फंदे उठाने जा रही हूँ। ये बीच का लूप है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कोशिश करूँगी 30 से 40 फंदे उठाऊँ, और वो भी 10 नंबर की सिलाई में, क्योंकि मैं 10 नंबर से बना रही हूँ। यहाँ से फिर यहाँ इस तरीके से, और पिछले पल्ले में कम से कम 14 फंदे के करीब बचे हुए हैं, क्योंकि 64 फंदे थे पिछले पल्ले में। 30 फंदे हमारे बटन सॉरी उसमें जो कंधे हैं उनमें जुड़ गए हैं 15-15, और 20 फंदे हमारे वैसे घट गए, तो उसमें 14 फंदे बचे हैं। 60 या 80 के अराउंड ये हो जाएंगे, तो 100 104 इसके करीब इस तरह से ये बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ से मैं फंदा उठाऊंगी। यहाँ से सबसे पहले इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दिखता नहीं है इसमें। यहाँ से तो मैं अंदाजे से इसी तरीके से सिलाई डाल के फिर फंदे उठाऊंगी। तरीके से सिलाई डाल ली और सेम वही तरीका करेंगे, ऐसे डालेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे फंदा। यहाँ पे गांठ लगा लीजिए सबसे पहले, और अब देखिए अगला इस तरीके से पास पास से आपने फंदे उठाने हैं। फिर उससे आगे ऐसे करके मैं यहाँ पे या तो 35 के अराउंड या इस तरह से, क्योंकि इसमें फंदे कम उठेंगे, इस तरीके से उठा लूँगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो बीच में लूप था, यहाँ तक मेरे 30 फंदे उठे हैं। लेकिन मैं बाद में ये क्या करूँगी, यहाँ पे थोड़े से फंदे और बढ़ा लूँगी, 4-5 और बढ़ाऊँगी। लेकिन कई स्वेटरों में मैंने उल्टी सिलाई में ही बढ़ाया है, तो यहाँ पे ये लूप वाला फंदा मैंने ऐसे ही उतार लिया, ये बुना नहीं। उसके बाद मैं फिर यहाँ से फंदे उठाना शुरू करूँगी। दूसरी साइड के साथ साथ गिनते जाइए आप इसको, बिल्कुल किनारे किनारे से आपने यहाँ से यहाँ तक ये फंदे आपने उठा लेने हैं। उसके बाद आपने 14 फंदे बुन लेने हैं सीधे सीधे इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक अब फंदे सारे कंप्लीट कर लिए, सीधे सीधे बुन लिए। और जो पिछले पल्ले में जो मेरे 15 फंदे मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि हमने एक मोंडा जोड़ा, एक हमने रखा हुआ है, तो ये 15 फंदे उस मोंडे के हैं। अब हम यहाँ से पलट लेंगे। अब हमने क्या करना है, देखिए 10 नंबर की सिलाई से ये वाला फंदा उल्टा रख लेना है और बाकी आपने उल्टे उल्टे सारे फंदे बना लेने हैं। क्योंकि अभी मैं 30-30 फंदों में 5-5 फंदे और बढ़ाऊंगी, तो इसलिए मैं अभी एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर नहीं डाल रही हूँ। अभी इसी तरीके से बुन के मैं वहाँ से फंदे बढ़ाऊंगी। तो देखिए ये कंधे का जोड़ है हमारा, यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे 30 फंदे हैं, तो इस 30 में मैं थोड़े 4-5 फंदे और बढ़ाऊंगी। तो किस तरीके से बढ़ाने हैं, यहाँ से इस तरीके से आपने बीच में कहीं भी खाली सी जगह लगे आपको, यहाँ से फंदा ऐसे
इस तरीके से ले लेना है। यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया, देखिए अब आपने फिर दूसरा फंदा थोड़ा सा 4-5 फंदों के बाद बढ़ाना है। ये देखिए यहाँ से लेंगे, बिल्कुल किनारे से ऐसे उठा लेंगे और यहाँ से बढ़ा लेंगे। दूसरा बढ़ गया। अब इसी तरीके से मैंने 3 फंदे और यहाँ तक बढ़ा लेने हैं जहाँ तक पिन है, और उसी तरीके से उधर बढ़ा लेने हैं। 35-35 फंदे हो जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरी सिलाई यहाँ पे बना ली है उल्टी, और 5-5 फंदे बढ़ा लिए, तो मेरे 35-35 फंदे हो गए। और 14 फंदे मेरे पीछे के हैं, तो 70 और 70 80 84 फंदे टोटल हो गए हैं। 84 फंदे हो गए हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे अब बॉर्डर की तरह डालेंगे। एक फंदा इस तरीके से बना लेंगे, और अगला उल्टा, फिर अगला सीधा, फिर एक उल्टा। इस तरीके से मैं यहाँ तक बनाती आऊँगी जहाँ तक पिन है हमारी। तो देखिए मैं यहाँ पे एक सीधा फंदा आ गई हूँ, और ये हमारा देखिए लूप आ गया यहाँ पे। अब हमें कैसे घटाना है गला। ये 3 फंदे हैं, ये वाला फंदा इस तरफ का है, वो वाला फंदा उस तरफ का है, और ये बीच का फंदा है। तो देखिए इसको मैंने लूप को इसीलिए लगाया हुआ है ताकि आपको दिखाई दे आसानी से। तो ये वाला फंदा मैंने नहीं बुना, ये वाला देखिए यहाँ पे सीधा फंदा बनाने के बाद ये नहीं बुना। अब हम क्या करेंगे, ये लूप वाला फंदा आगे कर लेंगे और इस फंदे को पीछे कर लेंगे। ये फंदा हम आगे कर लेंगे, ऐसे आगे ऐसे करके डाल लेंगे, और अब देखिए पीछे कर लेंगे। थोड़ा सा लूप चाहे आप निकाल लीजिए यहाँ से। ये देखिए अब इन 3 फंदों को हमने ऐसे बीच में से सिलाई डालनी है, और तीनों फंदों का एक बना देना है। ये देखिए इस तरीके से ये एक बनेगा, तब हमारा पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा 3 का 1 हो गया वी शेप में गले में। अब देखिए इस तरफ सीधा फंदा है, तो आपने उस तरफ भी सीधा फंदा ही रखना है। ये देखिए सीधा रखा, तो ये भी सीधा, ये भी सीधा, ये भी सीधा आ गया। दोनों तरफ बराबर बराबर फंदे रखिए। अगर इधर सीधा तो इधर भी पहली सिलाई में सीधा रखिए। अब देखिए उल्टा सीधा इस तरीके से मैं बनाते जाऊंगी इसको। तो देखिए लास्ट तक एक सीधा और उल्टा फंदा हमने बनाते हुए ये सिलाई हमने पहली कंप्लीट कर ली है। अब देखिए ये उल्टा फंदा आया, तो इस तरफ हम इसको सीधा उठा लेंगे चाहे बना लेंगे, वो आपकी अपनी मर्जी है। पहला फंदा उतारिए चाहे बनाइए, धागा आगे करके इसको एक को उल्टा, इसको सीधा, इस तरीके से बॉर्डर बनाते जाएंगे। ये अब हमारी दूसरी सिलाई है। अब आपने क्या करना, जहाँ हमारा लूप लगा हुआ है ये देखिए, अब मैं इस लूप तक इसको इस तरह ही सीधा उल्टा बनाती आऊँगी, और जो ये लूप वाला फंदा है इसको मैं उल्टी तरफ से अब नहीं घटाऊंगी, क्योंकि ये फंदे कम हैं इस जो स्वेटर में, ये ऊन में फंदे कम है, तो मैं एक ही तरफ से घटाऊंगी, जैसे मैंने आप लोगों को सीधी तरफ से घटाना बताया। बाकी पिछली तरफ से इसको लूप को मैं, मतलब इस फंदे को जो हमारा बीच का, इसको ऐसे ही उतार लूँगी। हर बार इसको उल्टी तरफ से उतार लूँगी। तो मैं बता देती हूँ एक बार इसको बना के। तो देखिए अब हम यहाँ बिल्कुल ही लूप के पास आ गए बीचों बीच में। देखिए अब आपने क्या करना, मैंने उल्टा फंदा बना लिया, अब इसको आपने उतार लेना है। ये इसका रीज़न ये है कि इसमें फंदे कम हैं और मेरा हाथ नॉर्मल है। अगर आपका हाथ ढीला है बहुत, तो आप यहाँ फंदे घटा सकते हैं, और अगर घटाना मतलब उल्टी साइड से घटा सकते हैं। अगर नहीं घटाना चाहते तो आप इसको ऐसे उतार लीजिए और आगे उल्टा फंदा बनाइए, क्योंकि ये उल्टा बनेगा फिर सीधा, और फिर उल्टा इसी तरीके से बॉर्डर बनाते जाइए। तो जो भी ये मैंने आपको बताया, तो अब हर बार आपने क्या करना है, सीधी तरफ से आपने उसी तरीके से फंदे घटाने हैं जैसे मैंने बताया। एक इधर से, एक उधर से, और एक ये 3 फंदे आपने उसी तरीके से घटाने जैसे वी शेप में हम घटाते हैं। तो उससे क्या होगा, तो आपकी शेप बहुत अच्छी आएगी। तो मैं कम से कम, ये मेरी दूसरी सिलाई चल रही है उल्टी तरफ से, तो मैं कम से कम 8 से 9 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, और उसके बाद बताती हूँ आप लोगों को कि किस तरह से आगे गला करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरा गला बना लिया है, एक सीधा एक उल्टा बॉर्डर बना के यहाँ पे मैंने कम से कम 9 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। 9 सिलाइयाँ निकालने के बाद यहाँ मैं सीधी तरफ से आ गई हूँ। अगर हम टोटल सिलाइयाँ गिनते हैं तो 11 हैं, जहाँ से मैंने फंदे स्टार्ट किए थे उठाने, और ऐसे गिनते हैं अगर सीधा उल्टा गिनते हैं तो 9 है। तो देखिए 9 के बाद 10वीं सिलाई हमारी उल्टी आ रही है। उल्टी सिलाई में हम 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे। तो 2 फंदे सबसे पहले ले लेंगे और 2 का 1 करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा ढीला हाथ रखिए आप, क्योंकि अगर टाइट रखेंगे तो गला टाइट हो जाएगा। यहाँ से ढीला हाथ इस तरीके से कर लेना है। और यहाँ पे मैं पूरे फंदे, ये जो हमारे 84 फंदे हैं लगभग,
84 फंदे थे जो मेरे, और इस तरह से मैं सारे फंदे घटा लूँगी। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे फंदे गले के घटा लिए, दो का एक करके, और यहाँ हमारा गला कंप्लीट हो जाता है। तो अब आपने क्या करना है, जो ये गला बना हुआ है आपने उससे पहले यहाँ पे मोंडा जोड़ना है और उसके बाद ये गला सिलाई कर देना है। तो मैंने देखिए यहाँ पे सारा गला बना लिया है, और अभी ये ढीला लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में, जब आपने देखा ही होगा वीडियो में स्टार्टिंग में पहना हुआ है, तो कंफर्टेबल ही आता है। और यहाँ पे मैं मोंडे उसी तरीके से जोड़ लूँगी जिस तरीके से मैंने पहले आप लोगों को जोड़ना बताया। तो पिछली सिलाई से फंदा अगली सिलाई में डाल लेंगे, सबसे पहले 2 का 1 करेंगे, और फिर हमने पिछली सिलाई से फंदा अगली सिलाई में डालना, फिर ये डालना, हर बार 3 का 1 करके, और इस मोंडे को बंद करके गले को सिलाई कर लेंगे। तो देखिए बाजू में मैंने यहाँ 31 फंदे लिए हैं, 31 फंदे लिए हैं। सिंपल फंदों में मैंने बॉर्डर डाला हुआ है, जो भी आप लोगों को मैंने पल्ले में भी बताया हुआ है। तो आपने 31 फंदों में एक सीधा एक उल्टे का बना के बॉर्डर आपने उतनी सिलाइयाँ बनानी है, और उल्टी सिलाई में एक फंदा मैंने बढ़ा लिया, तो 32 फंदे हो गए मेरे पास। 32 फंदों में अब देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए बढ़ा लेना है फंदा, क्योंकि हमने नीचे से कोई फंदा नहीं बढ़ाया, ये 32 फंदे हैं। तो यहाँ पहली ही सिलाई में मैं ऐसे करूँगी, ये देखिए इस तरह से लिया, और ये धागा हमारा पीछे है, तो सिलाई के इस तरह से ले जाके ऐसे कर लेंगे, तो ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। उसके बाद हमने देखिए अगले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 12 फंदे होने चाहिए हमारे, वैसे हमारा बढ़ा के 13 होने चाहिए। 2 4 6 8 10 12 13, एक फंदा हमने बढ़ाया और 12 फंदे हमने यहाँ बुना लिए। अब 12 फंदों के बाद देखिए आपने धागा पीछे करना, अगले 8 फंदे आपने इस तरीके से बना लेने हैं, सीधे सीधे बना लेने हैं। सेम आपने ये जो बाजू में डिज़ाइन है वो सिंपल उसी तरीके से डालना है जैसा आपने पल्ले में डाला, लेकिन पल्ले में आपने 2 डाले हैं, बाजू में आपने सिंपल एक ही डालना है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे देखेंगे 2 4 6 8 10, तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हमने 12 फंदे कर लिए, एक हमारा बढ़ाया हुआ है, तो 13 हो गए। अब देखिए 3 3 6 और 2 8 फंदे हमने, सॉरी यहाँ ज़्यादा ले लिए। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ फंदा बढ़ा के 13 फंदे हमने यहाँ पे बना लिए, मतलब 12 अगले बना लिए, एक में तो बढ़ाया, उल्टे बनाए, और 8 फंदे सीधे बनाए। अब फिर लास्ट में हमारे पास 12 फंदे उल्टे रह जाएंगे, उनको हम उल्टा बना लेंगे। ये जो 8 फंदे मैंने बीच में यहाँ पे सीधे रखे हैं, इसी में आपने वो जो हम टर्न वाली जो डिज़ाइन डाल रहे हैं, इसमें जो हम 8 फंदों को टर्न करके और फिर वो बेल सी बनाते हैं, तो ये वाली बनाऊंगी। बाकी आपने इसी तरीके से बनाते जाना। तो 12 फंदे यहाँ हो गए। अब यहाँ पे हम उल्टी साइड कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ भी अब 13 हो जाएंगे, ऐसे करेंगे, हमारी तरफ धागा है तो इसको हम पीछे की तरफ से ले जाके सिलाई के और ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ भी 2 फंदे हो गए, एक बढ़ गया। उसके बाद पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी डाल देंगे। बस आपने सीधी तरफ अब क्या करना है, सीधी तरफ जो फंदे आपको उल्टे दिखाई दे रहे वो उल्टे, जो सीधे हैं वो सीधे बनाते हुए कंप्लीट करना है इनको। तो देखिए उल्टी सिलाई मैंने कंप्लीट कर लिया, हमारे 13 फंदे दोनों तरफ हो गए, एक एक बढ़ाया, और बीच में 8 फंदे सीधे हुए। अब क्या करेंगे, अब कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, अब 4 सिलाइयाँ हमारी ऐसी ही डलेगी जैसा हमारा डिज़ाइन है। इसके बाद 2 सिलाइयों में तो हमने बढ़ा लिया सीधा और उल्टी, अब 4 सिलाइयाँ हम सिंपल जो भी फंदे हैं जैसे हैं वैसे ही बनाएंगे। उसके बाद हम 4 सिलाइयों के बाद जो टोटल हमारी 6 हो जाएंगी सिलाइयाँ, 7वीं सिलाई में फिर सेम इसी तरीके से एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे, और जो भी फंदा बढ़ता जाएगा उसको उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है वो हमारा उल्टा उल्टा ही है जो साइडों में है। तो आप उसको इस तरह से कर लीजिए। ये देखिए मैंने एक बाजू में आपको दिखा देती हूँ जो मैंने बना के कंप्लीट कर ली है दूसरी, तो आपने इसी तरीके से देखिए, ध्यान से देख लीजिए, ये फंदे मैंने उल्टे उल्टे रखे हैं। और 8 सिलाइयों के बाद 9वीं सिलाई में हम इसको जो 8 फंदे हैं इनको पलटेंगे, पहले हैं जो वो लास्ट में बनाएंगे, जो लास्ट के हैं वो पहले बनाएंगे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है स्वेटर में कि कैसे इसको पलटना है। तो यही करते जाएंगे, हर आप 7 सिलाइयों के बाद इसमें एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे साइड में से इसी तरीके से, और अपनी बाजू की लेंथ कंप्लीट करेंगे। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाजू में यहाँ फंदे बढ़ा के आप लोगों को बताए थे स्टार्टिंग में,
और मैंने हर 7वीं सिलाई में फंदे बढ़ाती गई हूँ। और आपको इस बाजू में अच्छी तरह से दिख भी जाएगा। तो देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ तक बढ़े हुए हैं, फिर यहाँ जाके बढ़ा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ बढ़ा हुआ है। तो एक कट से दिखेंगे। और यहाँ पे मैंने अपनी बाजू बना के कंप्लीट कर लिए। बाजू की लेंथ आपको बताने जा रही हूँ। और यहाँ जो मेरे टोटल फंदे हैं, यहाँ पे मेरे 60 फंदे हैं। तो 32 फंदे नीचे थे, 31 फंदे हमारे बॉर्डर में थे, एक फंदा ऊपर बढ़ाया, 32 थे, और 28 फंदे मैंने और बढ़ा लिए। तो ये 60 फंदे हो गए। 60 फंदे काफ़ी हैं जो भी मैं साइज़ बना रही हूँ उसके लिए, क्योंकि ये काफ़ी ऊन बढ़ती है। और अब यहाँ पे बाजू की लंबाई बता देती हूँ। तो जिस भी बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ, बड़े के लिए बना रही हूँ, तो उसकी बाजू की लेंथ है 20.5 के इंच के करीब। तो टोटल उसकी बाजू कम से कम 22 22.5 इंच के करीब है। तो 2 इंच ऊपर भी बन जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे मेरे कम से कम टोटल 14 फंदे दोनों तरफ बढ़े हैं। और देखिए बीच वाला जो डिज़ाइन है, हमारा पैटर्न है, वो इस तरीके से एक ही लाइन में आया और बराबर फंदे बढ़े हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अगर आपकी बाजू और ज़्यादा लंबी है, किसी लंबे के लिए बना रहे हो, तो हर 5वीं सिलाई में आप फंदे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा नॉर्मल बाजू की लंबाई थी, तो मैंने 7वीं सिलाई में बढ़ाया। और ये काफ़ी फंदे खुल जाते हैं, तो जिसकी वजह से 60 फंदे बहुत हो जाएंगे। अगर आप इससे बड़ा साइज़ बनाते हो तो यहाँ थोड़ा से फंदे ज़्यादा रख लीजिए, 70 रख लीजिए। तो यहाँ मैं पूरी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ इसकी। तो देखिए यहाँ पे तक लंबाई कंप्लीट हो जाती है पूरी पल्ले की, मतलब बाजू की। तो अब मैं घटाऊंगी, और घटाने का तरीका देख लीजिए। बहुत ही आसान और तरीके से बताऊंगी आप लोगों को घटाना। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे 2 फंदों का एक करूँगी ढीले हाथों से। ऐसे करा आपने, फिर 2 फंदों का एक, तो 2 फंदे कम हो गए। फिर 2 फंदों का एक, 3 फंदे कम हो गए। फिर आपने 4 फंदे कम हो गए, थोड़ा सा ढीला हाथ रखिए। और फिर 5 फंदे कम हो गए। सबसे पहले मैं आप 5 फंदे घटाऊंगी। आप कितने फंदे भी घटाएं, लेकिन घटाएं इस तरीके से स्मूथली आप। और उसके बाद जो भी जैसे है वैसे आपने पूरी सिलाई बना लेनी है। तो मैं उल्टा उल्टा यहाँ से बना के और 8 फंदे अपने डिज़ाइन के बना के इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट तक आ जाएंगे हम बनाते हुए, और लास्ट का फंदा सीधा रख लूँगी इस तरीके से। अब देखिए उल्टी तरफ से भी आपने सेम उसी तरीके से घटाना जैसे आप उल्टा उल्टा घटाते हो। 2 फंदों का एक, थोड़ा ढीले हाथों से 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदों का एक, 3 बार घट गए। अब 4 बार घटाएंगे, 2 फंदों का एक, 5 बार घटाएंगे। तो यहाँ हमारे 5 फंदे कम हो गए। पूरी उल्टी सिलाई उल्टी डाल दूंगी मैं यहाँ पे। लास्ट के एक फंदे तक देखिए हमने उल्टा उल्टा बनाया। और ये देखिए अब इसको नहीं बनाऊंगी लास्ट के फंदे को, इसको मैं टर्न कर लूँगी। तो टर्न करने के बाद देखिए, टर्न करने के बाद अब देखिए हमने ये फंदा ऊपर रखना है, यहाँ पे आपने रखा, और इसी फंदे से अगला फंदा इस तरीके से निकाल देंगे। ये आपने निकाला और ये फंदा फिर आपने सिलाई में डाल लेना है। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल स्मूथ ही बन के आएगा, मतलब पता नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे घटाया। अब देखिए एक फंदा हमने घटा लिया, फिर हमने 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 फंदे आपने कितने भी घटाने हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है जो लास्ट का फंदा है, ये देखिए इससे आपका कट भी नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे स्मूथली ये इस तरीके से घटाते हुए जाएंगे आप। बाकी मैं पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेती हूँ, और उसके बाद लास्ट का फंदा आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। तो देखिए लास्ट का जो ये वाला फंदा है, ये देखिए इसको नहीं बुनेंगे, उसको भी इस तरीके से ही घुमा लेंगे। और यहाँ पे देखिए धागा अपनी तरफ रख लेंगे क्योंकि उल्टी तरफ है। और ये फंदा चढ़ा के इस फंदे को बीच में से खींच लेंगे, इस तरीके से खींच लेंगे। और ये हम इस तरीके से चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद एक फंदा हमारा घट गया जो हमने खींचा है। अब ये दूसरा घटाएंगे, फिर तीसरा घटाएंगे, फिर चौथा, और एक पांचवा। तो देखिए इस तरफ से भी हमारा स्मूथ सा ये घट के
ऐसे तैयार हो जाता है। तो देखिए लास्ट तक आ गई हूँ और ये फंदा हम इस तरह से ऐसे, चाहे आप इस सिलाई में इसको उतार लीजिए इस तरह से। हर बार आपने लास्ट का फंदा नहीं बुनना है, ये ध्यान रखिए। और पहली और दूसरी सिलाई में जो घटाया आपने वो सेम ही घटाना, फिर तीसरी में आपने ये प्रोसीजर करते जाना और चौथी हर बार करते जाना। देखिए अब मैंने आप लोगों को 4 सिलाई निकाल के दिखा दी है। 4 सिलाइयों के बाद मैंने ये फंदा ऐसे ही उतार लिया। अब मैं क्या करूँगी, कम से कम 5 बार इधर से घटाऊँगी, मतलब 3 बार और घटाऊँगी, 2 बार घटा दिया, 5 बार इधर से घटाऊँगी और फिर लास्ट में आके इधर से बंद कर दूँगी। तो 5 बार इधर से घटाएंगे तो 25 फंदे हमारे इधर कम हो जाएंगे और 20 फंदे इधर, तो 25 और 20 हमारे हो गए 45। ऊपर बचेंगे हमारे पास 15 फंदे। 15 फंदों को हमने बाइंड ऑफ कर देना है, पूरे फंदों को बंद कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी जो अगली मतलब जो बाजू है आपकी वो इस तरीके से घट के कंप्लीट हो जाएगी। और 15 फंदे हमने स्मूथली और ढीले हाथों से कर देने और दूसरी बाजू भी आपने इस तरीके से तैयार कर लेनी है। तो मैं ये बना के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे लास्ट का जो पैटर्न है वो क्या करना है। कम से कम 25 फंदे इधर से घटा लिए हैं और 15 फंदे मेरे बच गए हैं, 20 फंदे मेरे इधर से घट गए। तो यहाँ पे मैंने 5वीं बार घटा के यहाँ पे पूरी सिलाई की है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे जो 15 फंदे बचे हैं हमारे, अब इनको बाइंड ऑफ करना है, मतलब बंद करना है। देखिए 2 फंदों का ये वाला फंदा मैंने ऐसे ही उतार लिया था, इसको इस तरीके से इसके अंदर से निकाल लेंगे। फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक करते हुए हमने ढीले हाथों से इसको बाइंड ऑफ कर देना और सेम इसी तरीके से आपने दूसरी बाजू भी बना लेनी है। सुंदरू लास्ट में भी 2 फंदों का एक करके इसको हमने धागे को काट लेना है। यहाँ से इसके अंदर डाल लेंगे और यहाँ से बंद कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से हमारी बाजू बन के तैयार हो गई। ये देखिए बाइंड ऑफ भी हमारा अच्छी तरीके से हो गया और यहाँ पे मेरी एक बाजू कंप्लीट होगी। आप दूसरी बाजू भी इस तरीके से बना के कंप्लीट कर लीजिए। तो मैंने दोनों बाजुएं यहाँ बना ली हैं, पल्ले भी मेरे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी सिलाई मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पड़ी हैं सिलाई कैसे करनी है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जो बाजू की सिलाई है वही बता देती हूँ, बाकी सेम ही करनी है। जो देखिए हमारी ये जो मोंडे की लाइन होती है, इससे क्या करना है, हमने अपनी बाजू ले लेनी है, बाजू को आधा इस तरीके से कर लेंगे ऐसे। ये देखिए बाजू का जो हमारा सेंटर का पार्ट है, सेंटर का वो है यहाँ पे, देखिए इस तरीके से यहाँ पे सेंटर है हमारी बाजू का, यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ लगाएंगे। आधी बाजू हम इस तरीके से सिल लेंगे, पहले जो उस तरीके से सिल लेंगे उस तरफ से। इससे क्या होगा, बाजू घूमेगी नहीं और आपका बाजू की सिलाई भी बहुत अच्छे तरीके से होएगी। तो देखिए हमने सीधा ये है अंदर, सीधा वो है, उल्टे उल्टे को मिला लिया और यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हमने, और सेम ऐसे ही पल्ले आपने जोड़ लेने हैं अगर पल्लों की सिलाई करनी है। इस तरीके से पहले गांठ लगा लेंगे इस तरीके से और फिर आपने ये देखिए सिलाई हमारी 2 तरह से होती है। एक तो इस तरीके से देखिए आपने इस तरह से सुई डाली और आगे निकाल ली, ये तरीका भी अच्छा है, ये तरीका भी करेंगे। और फिर पीछे सुई डाली, फिर थोड़ा सा आगे निकाली, जहाँ पे हमारा धागा दिख रहा है इस तरीके से, उससे थोड़ी सी आगे। इस तरह से छोटे छोटे लूप करके आप सिलाई कर सकते हैं। फिर आपने बिल्कुल किनारे किनारे से आपने सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से आपने इसी तरीके से सिलाई करते जाना है, इस तरीके से। और इसको इस तरीके से जो भी आपके फालतू के धागे हैं उनको आप सुई के साथ अंदर कर लीजिए, काटिए मत, क्योंकि कई बार स्वेटर उधड़ जाता है। फिर आपने इस तरीके से थोड़ा सा, फिर आगे इस तरीके से। कई बार आपकी बाजू का और या फिर मोंडे का पल्ला एक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो जो छोटा पल्ला है उसको थोड़ा सा खींच लीजिए, खींचते हुए सिलाई कीजिए, थोड़ा थोड़ा खींचिए उसको, तो अच्छी सिलाई आती है। तो इसी तरीके से आपने ये जो बाजू है इसी तरीके से करनी है। और जो आपके पल्ले हैं, ये देखिए ये पल्ले हैं, तो इन पल्लों को भी आपने आपस में इस तरह से
करके आपने यही सिलाई कर लेनी है। पूरा स्वेटर बनाइए और सिलिए, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको मेरा स्वेटर बताने का तरीका अच्छा लगा हो।